हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स या बीजांडों के प्रकार। स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी कि सीड प्लांट्स में मुख्य रूप से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बीजांड या ओव्यूल्स का बना हुआ होता है, या यूं कहें कि ओव्यूल्स किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मुख्य भाग है। इन ओव्यूल्स के कुछ प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। इन सभी ओव्यूल्स के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज एन ओव्यूल। द ओव्यूल इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सीड प्लांट्स। किसी भी सीड प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। It's the place where female reproductive cells are made and contained. ओव्यूल के अंदर ही फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनका निर्माण होता है, एंड इट इज़ वॉट इवेंचुअली डेवलप्स इनटू अ सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद यहीं पर सीड्स या बीजों का निर्माण होता है, ओनली फॉर द सीड टू देन राइपन एंड प्रोड्यूस अ कंप्लीट अडल्ट प्लांट। और यही जो सीड या बीज हैं एक पूरे अडल्ट प्लांट को जन्म देते हैं। मीन्स एक बीज से पूरा एक नया पौधा बनता है। ओव्यूल्स आर कंटेन्ड इन ओवरीज। और ये जो ओव्यूल्स हैं, बीजांड हैं, वो ओवरीज के अंदर उपस्थित होते हैं। और एक जो ओवरी है किसी भी सीड प्लांट के अंदर, वो कार्पल के अंदर उपस्थित होती हैं। कार्पल के 3 पार्ट, जिनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। और ओवरी जो हमारा मुख्य फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर की बीजांड या ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। एक बीजांड की जो मुख्य संरचना है उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे फ्यूनिकल, हाइलम, रेफी, न्यूसेलस, एक एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल और सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं, साथ ही साथ इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और माइक्रोपाइलर एंड भी उपस्थित होता है। अब ये क्या हैं और क्या हेल्प करते हैं, ओव्यूल में इनका काम क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल। एक ओव्यूल के अलग अलग पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब ये जो मुख्य ओव्यूल का मुख्य भाग है वो प्लेसेंटा से जो जुड़ा रहता है जिस स्टॉक के द्वारा, उस स्टॉक को हम फ्यूनिकल कहते हैं। Hilum. The body of the ovules fuses with the funicle is the region called hilum. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्यूनिकल और ओव्यूल्स जिस पॉइंट पर आपस में जुड़े हुए हैं उसे हम हाइलम कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स। Each ovule has one or two protective envelopes called इंटेग्यूमेंट्स। अब इंटेग्यूमेंट्स किसी भी ओव्यूल के बाहर के जो 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ये 2 हैं, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। माइक्रोपाइल। The integuments leave small opening at one end called micropyle and this end is micropylar end. अभी जैसा कि हमने कहा कि 2 इंटेग्यूमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्य रूप से जो ओव्यूल है उसके प्रोटेक्शन का काम करते हैं और पूरे ओव्यूल्स को चारों ओर से घेरे रहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से इंटेग्यूमेंट सब तरफ से हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, एक्सेप्ट वन एंड। यहाँ पर ये नहीं जुड़े हुए हैं, एक स्पेस बीच में छूटा हुआ है। इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और ये जो स्पेस छूटा हुआ है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं।
चैलेजा। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड के जो ऑपोजिट तरफ है, जिसे हम बेसल पार्ट बोलते हैं ओव्यूल का, उसे हम चैलेजा कहते हैं। मीन्स माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सेल्स मौजूद हैं वो चैलेजल सेल्स हैं, या उस एंड को हम चैलेजल एंड कहते हैं। न्यूसेलस, टिश्यू एनक्लोजेस एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस हमारी वो कोशिकाएं हैं जो कि एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore through reductional division. प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, जहाँ पर मुख्य रूप से हमारी आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का निर्माण होगा। ये ज़्यादातर 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है। इसके अंदर एग अपरेटस मौजूद होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड में होता है, जिसमें 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल मौजूद होती है। ये माइक्रोपाइलर एंड है। इसके पास में जो अपरेटस हम देख सकते हैं, एग अपरेटस, जिसमें एग सेल और उसको दोनों तरफ से घेरे हुए हमारी सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल्स। फिलीफॉर्म अपरेटस, special thickenings at micropylar end, it guides the pollen tube। और यहाँ पर आप फिलीफॉर्म अपरेटस देख सकते हैं जो कि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको गाइड करती है पॉलन ट्यूब को, कि वो किस तरीके से एग सेल तक पहुँचें। एंटीपोडल्स 3 in number towards channel end। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स मौजूद हैं एम्ब्रियो सैक के चैलेजल एंड पर। 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एट पोलर एंड बिलो एग अपरेटस। और 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बीच में मौजूद होते हैं जो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि एक ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन ओव्यूल। एक ओव्यूल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? द मीन्स ओव्यूल किसका बना होता है? द ओव्यूल इज मेड अप ऑफ द न्यूसेलस, द इंटेगुमेंट दैट फॉर्म द आउटरमोस्ट लेयर एंड द फीमेल गैमेटोफाइट called an embryo sac in flowering plants which are found at the very center। तो एक ओव्यूल के मुख्य रूप से 3 भाग हो गए। न्यूसेलस की कोशिकाएं जिनके बीच में सबसे सेंटर के अंदर एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है और इनको आउटर मोस्ट कवरिंग या 2 लेयर्स कवर करती हैं जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। तो ओव्यूल्स के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को हम कहेंगे इंटेगुमेंट्स, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके बाद न्यूसेलस की कोशिकाएं होती हैं जो मेनली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और सबसे सेंटर में एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट मौजूद होता है। द न्यूसेलस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल का सबसे बड़ा भाग न्यूसेलस कहलाता है। इट हाउसेस द एम्ब्रियो सैक एज वेल एज न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसके बीच में एम्ब्रियो सैक सिचुएटेड होता है, मीन्स यहीं पर न्यूसेलस सेल्स के बीच में ही एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है और ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का भी काम करता है, मीन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। एंड actually remains present in some flowering plants after fertilization as a source of nutrients for the embryo। और कुछ जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी मौजूद रहता है न्यूसेलस, और ये एम्ब्रियो को भी पोषण प्रदान करने का काम करता है। द इंटेगुमेंट सेकेंड पार्ट है इंटेगुमेंट। द इंटेगुमेंट इज द टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है उसे हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं।
The gymnosperms, such as pine trees and spruce trees, usually have one integument in an ovule, so we call them unitegmic. और कुछ जो प्लांट हैं जैसे कि हमारे पाइन ट्रीज, यहाँ पर केवल एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम यूनिटेग्मिक कहते हैं. On the other hand, angiosperms like maples and daisies typically have two integuments. We call them bitegmic. और इसी तरीके से कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर इंटेग्यूमेंट्स का नंबर 2 होता है, इसीलिए उन्हें हम बाइटेग्मिक कहते हैं. The integument encloses the nucellus except for small gap which is called the micropyle. और जो इंटेग्यूमेंट्स हैं पूरे न्यूसेलस को चारों ओर से घेरे रहती है, मीन्स उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है. बस एक स्मॉल ओपनिंग या गैप छोड़ा जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं. द फीमेल गैमेटोफाइट, और किसी भी ओव्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट कंटेन्स द गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन्स विच आर क्रिटिकल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. और यहाँ पर जो एग सेल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेल्स हैं वो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद होती हैं, जो किसी भी ओव्यूल का सबसे सेंटर का और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स, मीनिंग दैट इट्स हेप्लॉइड. यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो हेप्लॉइड होता है. अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स ये यहाँ पर मियोटिक डिवीजन के बाद फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द एम्ब्रियोसैक और मेगा गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियोसैक या मेगा गैमेटोफाइट कहते हैं. ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है जो किसी भी ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर एग सेल मौजूद होते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई कि किसी भी जो प्लांट है या सीड प्लांट है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें ओव्यूल्स सबसे मुख्य भाग है, उसकी संरचना किस प्रकार की है. अब हम बात करते हैं ओव्यूल्स के टाइप्स या प्रकार के बारे में. ओव्यूल्स हैव बीन सेपरेटेड इनटू 6 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स. अब किसी भी ओव्यूल की जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसके अंदर अलग अलग शेप के जो ओव्यूल्स हैं पाए जाते हैं, उनको मेनली हम 6 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं. ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस. ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स हैं जो अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस ओव्यूल के बारे में. This is where the body of these ovule is straight so that the chalaza, where the nucellus and integuments merge, the funicle, which attach the ovule to the placenta, and the micropyle are all aligned. यहाँ पर जो ऑर्थोट्रोपस टाइप का जो हमारा ओव्यूल है उसके अंदर फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइल ये सारे के सारे एक ही सीध में होते हैं. मीन्स फ्यूनिकल जो मुख्य रूप से प्लेसेंटा को बिजांड या ओव्यूल से जोड़ने का काम करता है. चैलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड और एम्ब्रियोसैक बिल्कुल एक सीध में है. अगर इस तरीके का हमारे ओव्यूल का शेप है तो उसे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहेंगे. एनाट्रोपस. Anatropous, in this case, the ovules become completely inverted during development. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीधा हमारा ओव्यूल था वो बिल्कुल टर्न हो जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे. तो इस तरीके की हो जाता है शेप की जो माइक्रोपाइल है वो बिल्कुल हमारे फ्यूनिकल के पास आ जाता है, जबकि हमारा फ्यूनिकल बिल्कुल स्ट्रेट था माइक्रोपाइलर एंड के साथ, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट के दौरान बिल्कुल इन्वर्टेड हो जाता है, बिल्कुल घूम जाता है. और इस तरीके के ओव्यूल के अंदर
माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल पास पास में आ जाते हैं, सो दैट द माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द हाइलम, और ये हाइलम के बिल्कुल पास में। यहाँ पर हाइलम हमारा उस पॉइंट को कहते हैं जिसे बिजांड हमारे फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है। तो हाइलम और माइक्रोपाइल बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। द हाइलम इज अ स्कार दैट मार्क्स द पॉइंट वेयर द सीड वॉज अटैच टू द फ्रूट वॉल बाय द फ्यूनिकल। तो इस तरीके से पूरा जो इन्वर्टेड है ओव्यूल जब प्रेजेंट होता है, हाइलम और हमारा माइक्रोपाइल बिल्कुल पास पास में आ जाता है, तो इस तरीके की ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। Hemianatropous. Hemianatropous, the body of these ovules becomes at a right angle in relation to the funicle. So it looks like the ovule is lying on its side. यहाँ पर जो ओव्यूल्स है वो इस तरीके की स्ट्रेट पोर्शन में आ जाते हैं। मीन्स माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड तो एक दूसरे के सामने ही हैं, लेकिन फ्यूनिकल से ये 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होते हैं। इस तरीके का जो हमारा ओव्यूल है उसे हम हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस. Campylotropous, the body of this type is bent and the alignment between the chalaza and micropyle is lost. अभी हमने देखा कि जो माइक्रोपाइल और चैलेजन एंड एक दूसरे के सामने ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चैलेजल एंड इस पोर्शन में है जबकि माइक्रोपाइलर एंड का डायरेक्शन इस तरीके से है। तो ये बिल्कुल इनका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल मेंटेन नहीं रहता है। साथ ही साथ जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ये भी स्लाइटली कर्व्ड हो जाता है। तो इस तरीके का जो हमारा ओव्यूल किसी में प्रेजेंट होता है, तो इस प्रकार के ओव्यूल को हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एम्फीट्रोपस. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच कर्व्ड, और यहाँ पर जो ओव्यूल है वो काफ़ी कर्व हो जाता है। द एम्ब्रियो सैक एंड द ओव्यूल इटसेल्फ टेक द शेप ऑफ अ हॉर्स शू। एक हॉर्स शू शेप में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो हमारा ओव्यूल है, और साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक कर्व्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के जो हमारे ओव्यूल को हम एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल्स कहेंगे। Sarcinotropous. The funicle in this case is specially long. यहाँ पर फ्यूनिकल जो कि हमारे प्लेसेंटा से ओव्यूल को जोड़ने का काम करती है, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। That creates a nearly full circle around the ovule, और एक ओव्यूल के चारों ओर पूरा सर्कल बना लेती है। तो इस तरीके की जब हमारे फ्यूनिकल बहुत बड़ी है और एक पूरा सर्कल इस तरीके से एक पूरा सर्कल घूम करके बन जाता है, तो उस प्रकार के सर्कल को हम इस प्रकार के ओव्यूल को सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। हुज माइक्रोपाइल इज अल्टीमेटली पॉइंटिंग अपवर्ड्स। तो जो माइक्रोपाइल स्टार्टिंग में स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर की तरफ था, बाद में पूरा घूमने के बाद फिर वापस ऊपर की तरफ ही हो जाता है। तो इस तरीके का जो हमारा अरेंजमेंट है या शेप है हमारे ओव्यूल की, इस प्रकार की ओव्यूल को हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जो ओव्यूल है उसकी शेप के आधार पर हमने इनको 6 प्रकारों में बांटा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जहाँ पर माइक्रोपाइल, शैलेजा, फ्यूनिकल सब के सब एक ही सीध में है। एनाट्रोपस ओव्यूल जहाँ पर ये हल्के से नीचे की ओर कर्व हो जाते हैं और हाइलम और माइक्रोपाइल एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। हेमी एनाट्रोपस इस प्रकार के जो हमारा ओव्यूल है इसके अंदर ये फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल 90 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड रहते हैं। कैम्पाइलोट्रोपस जिसके अंदर हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो हल्का सा कर्व हो जाता है। चैलेजल एंड और फ्यूनिकल बिल्कुल आमने सामने नहीं रहते हैं, ये कैम्पाइलोट्रोपस। इसी तरीके से एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल है जिसके अंदर हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल मौजूद हो जाता है, मीन्स ये कर्व हो जाते हैं। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल यहाँ पर फ्यूनिकल बहुत लंबा हो जाता है और एक
पूरा चक्र ले लेता है और वापस शैलजा, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियोसेक एक ही सीध में आ जाते हैं। इस प्रकार के हमारे अलग अलग ओव्यूल्स एंजियोस्पर्म के अलग अलग प्लांट्स के अंदर हमें मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एक ओव्यूल या बीजांड क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं एक ओव्यूल के, साथ ही साथ एक ओव्यूल के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।